दोस्तों, यह कोई मंदिर या कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि एक स्कूल है जिसके गेट के बाहर माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं और बच्चे कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस समय चीनी माता पिता कॉलेज परीक्षा अच्छी करने के लिए चीनी छात्रों के लिए आत्माओं से मदद मांग रहे हैं ताकि उन्हें कॉलेज जाने की परमिशन मिल सके, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के अधिक अवसर। दोस्तों, ये है कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम गाओकाओ, जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम्स में से एक माना जाता है। ये इम्तिहान की वो घड़ी है जब चीन की शिक्षा व्यवस्था में इस बात का फैसला होता है कि यूनिवर्सिटी में किसे दाखला मिलेगा और किसे नहीं। चीन के किशोर उम्र के बच्चे साल भर इस इम्तिहान की तैयारी करते हैं और कम से कम 12 घंटे हर रोज़ पढ़ते हैं। इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए उन पर ज़बरदस्त दबाव रहता है। स्कूली ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई में बीतता है। बहुत से बच्चों के लिए समाज में तरक्की की सीढ़ी चढ़ने का यह एकमात्र रास्ता है। शिक्षक उन्हें बताते हैं ये इम्तिहान उनके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जिस दिन एक चीनी बच्चा पैदा होता है, उसके माता पिता यह सोचने लगते हैं कि वो गाँव में अपने बच्चे की कैसे तैयारी करवाएंगे। परीक्षा के दिन बच्चों के माता पिता और घर वाले उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं और इम्तिहान के वक्त कोई बच्चा किसी किस्म की गड़बड़ी ना करे, प्रशासन इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। इसके लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, निगरानी कैमरे लगाए जाते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है और यहाँ तक कि हवाई निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात किए जाते हैं। जब यह परीक्षा चल रही होती है तो उस समय सब कुछ खामोश रहता है। यह तय किया जाता है कि ऐसा कुछ ना किया जाए जिससे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा दे रहे बच्चों का ध्यान जरा सा भी भटके। सड़कें बंद रहती हैं, स्कूल के नज़दीक कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया जाता है, बच्चों के लिए यातायात का विशेष प्रबंध किया जाता है और मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि गाओकाओ दरअसल चीज़ क्या है? इसमें ऐसा क्या होता है जो इसे दुनिया के सबसे मुश्किल इम्तिहानों में से एक बना देता है? लोग इसकी क्यों आलोचना करते हैं? चीन के हर क्षेत्र में गाओकाओ की परीक्षा के प्रारूप अलग हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में कहें तो इस इम्तिहान में चीनी भाषा, गणित और एक विदेशी भाषा से जुड़े सवाल शामिल होते हैं। इसके अलावा बच्चे इतिहास, राजनीति, भूगोल, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे दूसरे सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। बच्चों पर जबरदस्त दबाव रहता है। किसी क्लास में केवल 10% बच्चे ही टॉप की यूनिवर्सिटीज में जगह बना पाते हैं। हर एक छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, उन्हें दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कोई मौका ही नहीं मिलता। चीन में ये सामान्य बात है कि एक छात्र गाओकाओ की परीक्षा की तैयारी में हर दिन 12 से 13 घंटे की पढ़ाई करे, पहले स्कूल में, फिर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में। चीन में प्राइवेट स्कूल्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये तकरीबन $100 अरब सालाना का कारोबार है। पूरा परिवार ही बच्चे का ख्याल रखने के लिए लगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार बच्चे को अच्छा अनुभव देने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे का ध्यान नहीं भटके। सब कुछ एक परीक्षा के इर्द गिर्द घूम रहा होता है और किसी शिक्षा व्यवस्था के लिए यही समस्या की जड़ है। 2021 में कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वालों की संख्या 10 करोड़ थी और 2022 में छात्रों की संख्या 11 करोड़ तक पहुंच गई, यानी कि एक वर्ष में 1 करोड़ की वृद्धि। कई छात्र और माता पिता कंफ्यूज हैं, इस वर्ष की परीक्षा इतनी कठिन क्यों थी? खासकर चीनी भाषा और गणित के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जब सार्वजनिक किए गए तो लोग सदमे में थे। गणित की परीक्षा के लिए यह भी सच है, कई छात्र आंसू बहाते हुए परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले और कुछ परीक्षा कक्ष में रोए, कुछ बस सो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या जवाब देना है। कुछ ने कोरे कागज भी सौंप दिए। पेरेंट्स को ये डर है कि भविष्य में कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट आगे और कठिन हो जाएंगे
क्योंकि अधिकारियों का इरादा है चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों को ट्रेड और वोकेशनल स्कूलों में डाला जाए। युवाओं के लिए एक स्थिर और अच्छी नौकरी पाने का और ग्रामीण युवाओं के लिए गांवों से निकलने और अपने भाग्य को बदलने का यही एकमात्र तरीका है। 11 करोड़ छात्रों का यह परीक्षा देना यह पुष्टि करता है कि चीन के युवाओं के लिए इस परीक्षा को देने के सिवा और लिमिटेड ऑप्शन ही बचे हैं। जबकि 11 करोड़ परिवार नई शुरुआत करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, वहीं कोविड पैंडेमिक की वजह से ग्रेजुएट्स इतिहास में सबसे कठिन रोजगार के मौसम का सामना कर रहे हैं। कॉलेज के ग्रेजुएट्स के लिए सिविल सेवा के लिए आवेदन करना हमेशा से लोकप्रिय रहा है, लेकिन अधिकांश फाइनलिस्ट आमतौर पर करप्शन के कारण आंतरिक रूप से ही चुन लिए जाते हैं। कोविड पैंडेमिक की वजह से भी छोटे और मध्यम उद्यमों के बंद होने से बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स को नौकरी पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप खर्च करने की शक्ति में गिरावट आ गई है और रिटेल कारोबार भी सिकुड़ता जा रहा है। इस प्रकार ग्रेजुएट्स को रोजगार मिलने की संभावना कम हो गई है। तथ्य यह है कि अब विश्वविद्यालय के डिप्लोमा अब चीन में नौकरी खोजने के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की शर्मनाक तस्वीर को दर्शाता है और इंगित करता है कि चीनी अर्थव्यवस्था में कुछ गड़बड़ तो है। 2021 में स्नातक करने वाले छात्र अभी भी बेरोजगार हैं और गिरती अर्थव्यवस्था की वजह से कितने ही जल्द ही बेरोजगार हो जाएंगे। चीनी सरकार ग्रेजुएट्स की समस्या को हल करने में असमर्थ है, बल्कि अब यह रणनीति अपनाने की संभावना है कि छात्रों को अधिक से अधिक वर्षों के लिए स्कूल में रहने दें। यदि वे इस वर्ष की परीक्षा में सफल नहीं होते तो वे फिर इसे अगले साल दे सकते हैं, और अगले साल भी अगर वह इसे पास नहीं कर पाते तो फिर उसके अगले साल फिर से इसे दे सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इस साल का कठिन पेपर जानबूझकर डाला गया है ताकि युवाओं को कम वेतन वाली नौकरियों के लिए प्रेरित किया जा सके।